हम सीख रहे हैं इटैलिक्स, अंडरलाइनिंग एंड कोट्स इन टाइटल्स के मुतालिक। टाइटल से यहाँ मुराद है जैसे कि किसी भी किताब या फिर कोई ख़ास किस्म के जो मुसव्वरी के नमूने होते हैं उनके लिए जो खिताब या उन्वान वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह से किसी मैगज़ीन का जो नाम होता है या फिर उसमें छपे हुए किसी आर्टिकल का जो उन्वान होता है, इन्हें लिखते वक्त इटैलिक्स, अंडरलाइनिंग और कोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इटैलिक्स से मुराद है जब किसी लफ्ज़ को तिरछा लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर यहाँ आप देख सकते हैं द लायन किंग, तो इसे तिरछा लिखा गया है तो हम कह सकते हैं कि इसे इटैलिक में लिखा गया है। इस तरह से तिरछा लिखने का ये जो अंदाज है ये एक इटालियन शख्स ने दरियाफ्त किया था, लिहाजा इस अंदाज को इटैलिक कहा जाता है। जबकि अगर इसी चीज़ को हम अगर इस तरह से बिल्कुल खड़ा करके यानी सीधे अंदाज में लिखें तो फिर ये रोमन फॉन्ट कहलाया जाएगा। अब यहाँ आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं, ये एक किस्म का टाइटल है यानी उन्वान है और इसे इस तरह से कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा गया है या फिर इसे डबल स्पीच मार्क भी कहते हैं। इन तीनों ही किस्म के तरीकों में आपने एक चीज़ नोट की होगी कि इनमें हर अहम जो लफ्ज़ है उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल में लिखा गया है, यहाँ भी आप देख सकते हैं। जबकि जो इनमें आम अल्फाज हैं जैसे कि ऑफ और द, इन्हें स्मॉल से शुरू किया गया है। इसके अलावा हर टाइटल का जो पहला लफ्ज़ है उसका जो शुरू का लेटर है वो भी कैपिटल में है, जो कि अगर आम सा अल्फाज भी हो यानी नाउन या वर्ब के अलावा कोई लफ्ज़ हो जैसे कि आर्टिकल वगैरह होते हैं, लेकिन चूंकि ये शुरू में आ रहा होता है तो तब भी इसके पहले लेटर को कैपिटल किया जाता है। लेकिन आर्टिकल्स वगैरह जो हैं अगर टाइटल के दरमियान में कहीं आ रहे हों जैसे कि ये ऑफ और द, तो फिर इन्हें स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। दूसरी अहम बात यह है कि टाइटल के तमाम अल्फाज के जो लेटर्स हैं इन्हें आपस में ज्वाइन नहीं किया जाता, यानी इन्हें अलग अलग करके इस तरह से खोल कर लिखा जाता है। और एक और अहम बात वो ये है कि जब इस तरह से इटैलिक में किसी टाइटल को लिखा जाता है तो इससे मुराद होती है कि ये किसी कंप्लीट वर्क जैसे कि एक पूरी किताब होती है यानी बुक, या फिर कोई एल्बम होती है जैसे कि गानों की एल्बम होती है या तस्वीरों की एल्बम भी हो सकती है। तो इस तरह की जो कंप्लीट वर्क होता है या बड़ी या मुकम्मल चीज़ होती है उसके टाइटल को इस तरह से इटैलिक में लिखा जाता है, यानी इसे थोड़ा तिरछा करके लिखा जाता है, जिससे पता चलता है कि ये एक कंप्लीट वर्क है, यानी ये एक बड़ा काम है और फिर इसके छोटे छोटे हिस्से होंगे। मिसाल के तौर पर जैसे बुक जो है ये एक कंप्लीट वर्क है, जबकि अगर बुक का सिर्फ एक चैप्टर उठाकर देखा जाए तो वो कंप्लीट वर्क नहीं कहलाया जाएगा, बल्कि वो इसका एक छोटा हिस्सा होगा, जिसे हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ बिगर वर्क, यानी बड़े काम का एक हिस्सा या यूनिट। तो जब किसी चैप्टर के मुतालिक या उसके टाइटल को लिखना हो तो उसे फिर इस तरह से लिखा जाता है कि उसके लिए फिर कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल किया जाता है और उसके अंदर जो टाइटल लिखा जाता है उसे रोमन फॉन्ट में लिखा जाता है, यानी उसे तिरछा नहीं लिखा जाता बल्कि सीधा लिखा जाता है। लेकिन बाकी के जो उसूल हैं इसमें भी इसी तरह से हैं कि तमाम लेटर्स जो हैं उन्हें अलग अलग करके लिखा जाता है और हर अहम लफ्ज़ यानी नाउन और वर्ब्स जो उसमें होते हैं उन्हें हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है, जैसे कि बर्थ, लायन और प्रिंस, इस टाइटल के अंदर इन्हें कैपिटल से शुरू किया गया है। तो इस तरह से टाइटल्स के अंदर जो है वो इटैलिक्स और कोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब जहाँ तक अंडरलाइनिंग का सवाल है तो जब तक ये इटैलिक वाला तरीका दरियाफ्त नहीं हुआ था तो टाइटल्स जो थे या कंप्लीट वर्क्स जो थे या बड़ा काम जो हुआ करता था जैसे कि किसी बुक वगैरह का टाइटल, तो उसे फिर इटैलिक की तरह से लिखने के बजाय उसे अंडरलाइन कर दिया जाता था। और अब भी अगर किसी कंप्यूटर या टाइपराइटर वगैरह में इटैलिक की सहूलत मौजूद ना हो तो उसकी जगह मेन टाइटल्स या कंप्लीट वर्क के जो नाम होते हैं या उन्वान होते हैं उन्हें अंडरलाइन किया जा सकता है। अलबत्ता जितनी भी जो छोटे लेवल के टाइटल्स होते हैं या उन्वान होते हैं जैसे कि बुक का एक चैप्टर उसका नाम, या फिर जिस तरह एक एल्बम है तो उसका कोई अगर सॉन्ग है तो उसका नाम, तो उसे
हमेशा इसी तरह से कोटेशन मार्क्स या स्पीच मार्क्स के अंदर ही लिखा जाएगा और उसे रोमन फॉन्ट में लिखेंगे और उसे अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम एक जुमले में इस्तेमाल करें, जैसे कि ये जो है ये है एक बुक का टाइटल, जबकि यहाँ पर इस तरफ ये जो लिखा हुआ है ये है इसके एक चैप्टर का टाइटल। तो चलिए देखते हैं इससे मुतालिक अगर जुमला लिखा जाए तो किस तरह से होगा। मिलकर इसे पढ़ेंगे। टुडे वी रेड बर्थ ऑफ द लायन प्रिंस फ्रॉम द बुक द लायन किंग। तो जैसे कि अभी हमने सीखा था, यहाँ आप देख सकते हैं बर्थ ऑफ द लायन प्रिंस ये क्या है, ये है चैप्टर का नाम, लिहाजा इसे कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा गया है और इसे रोमन फॉन्ट में लिखा गया है, यानी तमाम अल्फाज जो हैं वो बिल्कुल सीधे खड़े लिखे गए हैं। जबकि यहाँ आप देख सकते हैं द लायन किंग ये है बुक का नाम और इसे इटैलिक में लिखा गया है, यानी तिरछा लिखा गया है और इसके साथ कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो अगर आप इस उसूल से वाकिफ़ हों तो इस जुमले को सरसरी से भी अगर आप इस पर नज़र डालें तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा जो है टाइटल वो चैप्टर है और कौन सा जो है टाइटल वो बुक का नाम है। इसके अलावा एक और बात जो हमने सीखी थी, अगर आपके पास इटैलिक में लिखने की सहूलत मौजूद ना हो तो फिर आप इस बुक के टाइटल को किस तरह से लिखेंगे, इसे आप रोमन में ही यानी सीधा लिखेंगे और इसे फिर अंडरलाइन कर देंगे। तो फिर इस तरह से इस जुमले को लिखा जाएगा। चैप्टर को इसी तरह से रहने देंगे क्योंकि इसके गिर्द ऑलरेडी कोटेशन मार्क्स का निशान है, इसे अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि बुक का जो टाइटल है उसे इस तरह से हमने रोमन फॉन्ट में लिखा और फिर उसे अंडरलाइन कर दिया। तो लिहाजा चैप्टर्स वगैरह के जो टाइटल्स होते हैं उनके साथ हमेशा आप रोमन फॉन्ट और कोटेशन मार्क्स का इस्तेमाल करेंगे, जबकि बुक्स वगैरह के जो टाइटल होते हैं उसके साथ आप इटैलिक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप उसे रोमन फॉन्ट में लिखने के बाद उसे अंडरलाइन कर देंगे। तो चलिए अब अगली एग्जाम्पल को पढ़ते हैं और अब की बार आपने बताना है कि इस जुमले के अंदर क्या चीज़ मुख्तलिफ है और उसकी वजह क्या है। मिलकर इस जुमले को पढ़ते हैं। वी रेड वॉर एंड पीस इन क्लास, यानी हमने क्लास में वॉर एंड पीस को पढ़ा। तो पहली चीज़ जो इसमें मुख्तलिफ नज़र आ रही है वो क्या है, वॉर एंड पीस के अल्फाज जो हैं इन्हें मुख्तलिफ अंदाज में लिखा गया है। इन्हें किस तरह से लिखा गया है, इन्हें इटैलिक में लिखा गया है, यानी इन्हें तिरछा लिखा गया है। तो अब इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ये किसी कंप्लीट वर्क का नाम है, जैसे कि बुक। तो ये एक बुक का टाइटल है, लिहाजा इसे इस तरह से इटैलिक में लिखा गया है। अब इस एग्जाम्पल को देखिए। We read the bright light in class। इस जुमले में the bright light के अल्फाज को अंडरलाइन किया गया है और यहाँ अहम अल्फाज जो हैं इन सबको कैपिटल लेटर से शुरू किया गया है। तो इससे क्या मुराद है, जी हाँ बिल्कुल सही, ये भी किसी कंप्लीट वर्क या फिर बुक के टाइटल का नाम है। इसके लिए अब की बार इटैलिक के बजाय रोमन फॉन्ट का तो इस्तेमाल किया गया है, लेकिन साथ ही इसे अंडरलाइन भी कर दिया गया है। अब अगली एग्जाम्पल को देखते हैं। वी रेड द कलर्स ऑफ रेनबो इन क्लास, यानी हमने क्लास में धनक के रंगों को पढ़ा। तो अब आपने बताना है इस जुमले में ये जो मुख्तलिफ अंदाज में ये अल्फाज लिखे गए हैं जिन्हें इस तरह से स्पीच मार्क्स के अंदर लिखा गया है, यानी कोटेशन मार्क्स के अंदर, और इनमें भी हर अहम जो लफ्ज़ है उसे कैपिटल लेटर से शुरू किया गया है। तो लिहाजा ये क्या है, ये भी एक टाइटल है या उन्वान है, बिल्कुल सही। और ये किस चीज़ का उन्वान हो सकता है, क्या ये बुक का उन्वान है या फिर किसी चैप्टर का या पोएम का? जी हाँ बिल्कुल सही। इस तरह से जो लिखे जाते हैं टाइटल्स वो कंप्लीट वर्क नहीं होता बल्कि उसका हिस्सा होता है, जैसे कि बुक का कोई चैप्टर हो गया या फिर किसी पोएम का नाम हो गया। इसी तरह से अगर गानों की कोई एल्बम है तो उसके किसी एक गाने के नाम को भी या उसके टाइटल को इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये था टाइटल्स के अंदर इटैलिक्स, अंडरलाइनिंग और कोट्स का इस्तेमाल। इसे अच्छी तरह से आप सीखने के लिए इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने, समझने और लिखकर प्रैक्टिस करने की कोशिश जारी रखिए।